हेलो एवरीवन। आज अपन एक टारगेट को हिट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए ये एम जी एम इनइक्वलिटी की मदद से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं एक कार्टेशियन प्लेन कंसिडर करता हूँ जिसमें एक्स एक्सिस ग्राउंड के पैरेलल है, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। वाई एक्सिस मैं ग्राउंड के परपेंडिकुलर अपवार्ड डायरेक्शन में ले लेता हूँ, तो ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट करना है, 0,0 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अपन रखेंगे। मान लेते हैं पार्टिकल को यू स्पीड से फेंक रहे हैं और ये पार्टिकल टारगेट को हिट करना चाहिए। टारगेट के कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूँ x0, y0। टारगेट की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस को मैं L से डिनोट कर देता हूँ, तो ये डिस्टेंस है L। यहाँ पे टारगेट का y कोऑर्डिनेट है y0 और इसका x कोऑर्डिनेट है x0। तो अपन L की वैल्यू ये लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, L इज इक्वल टू रूट x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर। अपने को u की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u मिनिमम पता करना है और करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपन ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में अपन एम जी एम इनइक्वलिटी का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं ब्रीफली इस इनइक्वलिटी के बारे में बता देता हूँ। अगर अपने पास दो नंबर हैं ए और बी, तो इनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर या उससे ज़्यादा होगा। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ए और बी का अरिथमेटिक मीन तो हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ए बी, यानी a प्लस बी बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। यहाँ पे ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनइक्वलिटी में इक्वल साइन appears when a is equal to b। अपन इक्वल साइन तब यूज़ करेंगे जब a की वैल्यू b के बराबर हो जाएगी। अब इसका यूज़ करके अपन u मिनिमम और थीटा कैसे पता करेंगे वो अपन अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया है। ये एक पैराबोलिक पाथ पे मूव करते हुए टारगेट को हिट कर रहा है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओरिजिन को टारगेट से कनेक्ट करने वाला वेक्टर। अपन डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हैं, एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इनटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। मैं एस वेक्टर की जगह तो एल वेक्टर यूज़ कर लेता हूँ और ए वेक्टर की जगह जी वेक्टर यूज़ कर लेता हूँ। तो अपन एल वेक्टर को ये लिख सकते हैं, एल वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। इस पूरे इक्वेशन को t से डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा l वेक्टर अपॉन t इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस z वेक्टर इंटू t बाई 2। यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को अपन ये लिख सकते हैं, u वेक्टर इज इक्वल टू l वेक्टर अपॉन t माइनस
जी वेक्टर इंटू टी बाई टू। अब मैं यू वेक्टर का यू वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो अगर यू वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लें तो ये अपने पास आएगा एल वेक्टर बाई टी माइनस जी वेक्टर इंटू टी बाई टू डॉट एल वेक्टर अपॉन टी माइनस जी वेक्टर इंटू टी बाई टू। अब अपन ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो पहले अपन ये जो टर्म है इसका डॉट प्रोडक्ट इस टर्म के साथ लेंगे। इससे अपने पास ये आएगा एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर अपॉन टी स्क्वायर। फिर अपन इस फर्स्ट टर्म का डॉट प्रोडक्ट सेकेंड टर्म के साथ लेते हैं। जब अपन डॉट प्रोडक्ट लेंगे एल वेक्टर अपॉन टी डॉट जी वेक्टर इंटू टी बाई टू, तो यहाँ पे टी से टी कट जाएगा, अपने पास आएगा एल वेक्टर डॉट जी वेक्टर बाई टू। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ माइनस एल वेक्टर डॉट जी वेक्टर बाई टू। फिर अपन सेकेंड जो टर्म है उसका सेकेंड ब्रैकेट की पहली टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वो भी इतना ही आएगा। उसको भी अपन यही लिखेंगे एल वेक्टर डॉट जी वेक्टर बाई टू। और फिर दोनों ब्रैकेट्स की जो सेकेंड टर्म है उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जब इन दो टर्म्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट लोगे तो अपने पास ये आ जाएगा जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर बाई फोर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर बाई फोर। अब अपने को ये पता है किसी भी वेक्टर का सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर को लिख सकता हूँ यू स्क्वायर। राइट हैंड साइड में एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर हो जाएगा एल स्क्वायर। तो पहली टर्म ये आ जाएगी। अब फोर्थ टर्म को अपन ये लिख सकते हैं जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर जी स्क्वायर हो जाएगा। तो चौथी जो टर्म है वो होगी जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। सेकेंड और थर्ड टर्म को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एल वेक्टर डॉट जी वेक्टर। अब अपन एल वेक्टर डॉट जी वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए जी वेक्टर तो नीचे की ओर पॉइंट कर रहा होगा, जी वेक्टर इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। एल वेक्टर ओरिजिन को टारगेट से कनेक्ट करने वाला वेक्टर है। मान लेते हैं ये जो एंगल है ये आपका अल्फ़ा है। तो एल वेक्टर और जी वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा। अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एल वेक्टर डॉट जी वेक्टर के बीच। तो ये आएगा एल इंटू जी इंटू कॉस 90 प्लस अल्फ़ा। कोस 90 प्लस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस जी एल साइन अल्फ़ा। अब इस ट्राइंगल में देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें एल साइन अल्फ़ा को मैं वाई नॉट लिख सकता हूँ। वाई नॉट की वैल्यू ये होगी एल साइन अल्फ़ा। तो अपन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ये लिख सकते हैं माइनस जी वाई नॉट। ये वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो एल वेक्टर डॉट जी वेक्टर की जगह माइनस जी वाई नॉट पुट करेंगे। यहाँ पे जो माइनस साइन है ये आपका प्लस हो जाएगा। तो अपने पास ही आएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। और यहाँ पे माइनस जी वाई नॉट पुट करूँगा जो हो जाएगा प्लस जी वाई नॉट। अब देखिए u की मिनिमम वैल्यू अपने को पता करनी है। राइट हैंड साइड में अगर अपन वेरिएबल टर्म देखें तो ये पहली दो टर्म वेरिएबल हैं क्योंकि इनमें टाइम आ रहा है। थर्ड जो टर्म है वो आपकी एक फिक्स टर्म है।
तो अपन वेरिएबल जो टर्म है उनको मिनिमाइज अगर करें तो अपने को u की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसके लिए अपन am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाली इनइक्वलिटी यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है उसको आप एक नंबर मान लीजिए, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर मान लो ये पहला नंबर है, और जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 ये मान लो सेकंड नंबर है। अब इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर या उससे ज़्यादा होगा। इनका ज्योमेट्रिक मीन मैं ये लिख सकता हूँ रूट पहला नंबर एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब ये हुआ अपन एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 इसको लिख सकते हैं इस ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस, और यहाँ पे जो टर्म है रूट के अंदर ये अपनी हो जाएगी एल जी बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा तो अपने पास ही आ जाएगा एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी इंटू एल। यानी ये जो टर्म है आपकी, इस टर्म की मिनिमम वैल्यू अगर मैं लिखूं एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम जो वैल्यू है वो आपकी होगी जी इंटू एल, क्योंकि इसकी वैल्यू जी एल से हमेशा बराबर या उससे ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जी एल रहेगी। जब ये टर्म मिनिमम होगा, ये जो टर्म है आपका ये टर्म मिनिमम होगा तो यू भी मिनिमम होगा। मैं यहाँ पे इस टर्म की मिनिमम वैल्यू पुट करता हूँ, इधर अपने को यू मिनिमम का स्क्वायर अपने को मिलेगा। तो यू मिनिमम का स्क्वायर ये हो जाएगा यू मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एल प्लस जी वाई नॉट। यानी यू मिनिमम ये आ जाएगा यू मिनिमम इज इक्वल टू रूट जी इंटू एल प्लस वाई नॉट। ये मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगी। एल अपने को पता है, एल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की टारगेट से डिस्टेंस है, जिसको अपन टारगेट के कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में ये लिख सकते हैं रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। तो अपने पास ये आएगा यू मिनिमम इज इक्वल टू रूट जी इंटू रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट। ये मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा। अब नेक्स्ट अपन ये देखते हैं जो करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना होगा। अब अपन मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्शन के केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता करेंगे। इसके लिए अपन एक डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल बना लेते हैं। अपने पास ये रिलेशन था एल वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ट्रायंगल की थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी विच इज़ एल वेक्टर। तो मैं पहले इन दो वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। यू वेक्टर इंटू टी, ये तो यू वेक्टर की डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, तो मैं यू वेक्टर की डायरेक्शन में ये वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वेक्टर हो गया यू वेक्टर इंटू टी। फिर ट्रायंगल की सेकेंड साइड ड्रॉ करते हैं जो हाफ जी टी स्क्वायर को डिनोट करेगी। तो ये ट्रायंगल की सेकेंड साइड हो गई जो सेम ऑर्डर में हाफ
जी टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। रिजल्टेंट अपन एल से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए, जब अपन ने मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट किया था तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये इनइक्वलिटी अपन ने यूज़ की थी। और इस इनइक्वलिटी के अंदर अगर अपन देखें तो अपन मिनिमम वैल्यू के लिए इक्वल साइन यूज़ कर रहे हैं। मैंने प्री रिक्विजिट में आपको ये बताया है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम में इक्वल साइन तब आता है जब दोनों इंडिविजुअल नंबर्स इक्वल हों। यानी अपन इक्वल साइन यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा तब होगा जब एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 के बराबर आ जाएगी। यानी एल की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगी। तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के केस में एल की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगी। तो इस डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल में देखें तो ये साइड और ये साइड की लेंथ सेम हो जाएगी। मैं इस हाफ जी टी स्क्वायर को भी एल से डिनोट कर सकता हूँ। तो अब अपन इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो हो गया एल प्लस वाई नॉट और बेस है एक्स नॉट। तो अपन टेन थीटा को ये लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू एल प्लस वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट। यानी मिनिमम वेलोसिटी से अगर अपने को टारगेट को हिट करना है तो प्रोजेक्टाइल को अपने को हॉरिजॉन्टल से टेन इनवर्स एल प्लस वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट एंगल पे प्रोजेक्ट करना होगा। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्शन के केस में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को अनोदर मेथड से कैलकुलेट किया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।